हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं और क्योंकि मैं फ़ास्ट करती हूँ तो सारे ही फास्ट करती हूँ तो रखे हुए हैं व्रत। और मम्मी यहाँ है नहीं, मम्मी गई हैं सिस्टर के घर। तो मम्मी भी रखती हैं। मम्मी गई हैं सिस्टर के यहाँ तो मम्मी ने वहाँ पे फास्ट रखे हुए हैं। सिस्टर ने, मम्मी ने। प्रार्थना का स्कूल है, उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो तैयारी कर रही है। ऐसे अदरवाइज़ वो स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि मैं भेज नहीं रही हूँ स्कूल। अब बच्चे नहीं जा रहे, फिर से वायरस का बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि फिर से बहुत ज़्यादा फैल गया है वायरस। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रहिए, अवॉइड करिए बाहर जाना। आई थिंक अभी हमें ये जो अपनी लाइफस्टाइल है ना, उसमें इसको एक आदत बना लेना चाहिए। जैसे हर चीज़ मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइज करना, बाहर से जैसे आना है तो थोड़ा सा हर चीज़ का ध्यान रखना। बस थोड़ी सी इन चीज़ों का मतलब रेगुलर लाइफस्टाइल में आई थिंक हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रख लेना चाहिए कि जिस हिसाब से वायरस चल रहा है। मशीन ऑन कर दी है मैंने और अब मैं बनाने लगी हूँ परांठे प्रार्थना के लिए, टिफ़िन के लिए। केले आए थे, ख़राब हो गए। बच्चे थोड़ा सा भी काला हो जाए खाएंगे नहीं। और अब इनको देखती हूँ क्या करूँगी, या तो शेक बना दूँगी या फिर पालों में लगाऊँगी। और कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर जब, तो यही होता है। और चलिए ठीक है, पहले तो इसके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। एक तो खा के जाएगी और 2 पैक कर दूँगी। तो टिफ़िन मेरा रेडी हो गया है और बस अब प्रार्थना नाश्ता कर रही है। देख रहे हो आप सिम्बा को। खा ले, परांठा पड़ा है तेरे लिए यहाँ पे। पॉटी कर दी तूने बाहर हैं? करके आया ना, फिर कर दी है गंदा। फिर इसने पॉटी कर रखी है सर। 4 बजे उठ के गया पॉटी करने। चीन लगा दी है, एक बार वो हो जाए थोड़ी किचन साफ करती हूँ, ठीक है। पाला डब्बा बेच, पानी रख ले। आज कितने बजे आएगी? सेम टाइम 4:30 हो गया। बस तो 3:40 चलेगी। हाँ, तो बस का वेट कर लिया कर। हमारे आने तक तब भी वही टाइम होना है ना, पूरा 20 मिनट 25 मिनट यहाँ से आने में लगेंगे। उतनी देर में तेरी बस नहीं आ जाना। हाँ सिम्बा, स्कूटर ले जा कर लैन वास्ते। सिम्बा, हाँ तेरे से ही बात हो रही है। देखो मोटा हो गया है, मोटू लाल हो गया ये हमारा सिम्बा। इसको अपना खाना नहीं खाना, इसको सबका खाना खाना है।
सब क्या खाते हैं। चलो आप सिम्बा से बातचीत कराएं जरा, आपकी थोड़ी बहुत दिन हो गए हैं। अब भागेगा कैमरा से, तो ऐसे भागता है, देखो भाग गया। मेरे से भी डरता है एक्चुअली ये थोड़ा, इसको लगा मैं कुछ केयर करूंगी इसको। नीचे घुस गया है सो डाइनिंग टेबल के। कोम नहीं की तूने? कर ले, जटाएं सी बन गई है पीछे। मेरे बाल ऐसे नहीं है बेटा, आपने वैसे कर रखे हैं। ध्यान से जाना। तो मैं बाहर देखती हूँ बस आ गई होगी कि नहीं। ठीक है, इस टाइम ये बालकनी में देखो इतनी तेज धूप है। बड़ा आ गई प्रार्थना की बस, आपको दिख रही है मेरी? प्रार्थना की वेट हो रही है आई थिंक, क्योंकि और तो यहाँ से कोई बच्चा चढ़ता नहीं है, एक टीचर चढ़ती है यहाँ से, वो बहुत लेट है। और अभी प्रार्थना जा रही है। धूप बहुत तेज़ है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मतलब यहाँ चेयर पे फ़िलहाल मैं बैठ नहीं सकती हूँ। अब गर्मी हो गई है, मेरे प्लांट ना सड़ने लगे हैं धूप में, क्योंकि इंडोर प्लांट्स हैं और इसी टाइम सीधी धूप आती है। और आप एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरी सिस्टर के वहाँ पे बैम्बू के बनते हैं। मतलब ये जो हम ऑनलाइन अगर ख़रीदेंगे ना बहुत महंगे हैं। ये मुश्किल 4 हैं और अच्छे बड़े साइज़ के हैं। इधर आप देख रहे हो, ये मैंने अभी एक्चुअली इसमें प्लांट्स लगाने हैं तो मैंने ऐसे रख दिए यहाँ पे, बट इनको मैं यहाँ पे हैंग करने वाली हूँ। और ये मैंने एक बास्केट्स यहाँ लगाई हैं, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो ये वाली बास्केट्स ऊपर, ये इनमें भी प्लांट्स लगेंगे अभी, तो शाम को दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे भी धूप बहुत तेज़ है। और ये मैंने लाइट लगाई थी जो नीचे गिर गई है, और नीचे भी गिर गई है और टूट भी गई है, इसका प्लग पॉइंट ही टूट गया है। प्रार्थना तो चली गई है, उसकी बस निकल गई है। अंदर चलते हैं। प्रेरणा सो रही है। चल सिम्बा यहाँ से आओ, बाहर आओ, चलो चलो उधर चल। बदतमीज नहीं आएगा अभी। तो प्रार्थना चली गई है और स्कूल मेरे हस्बैंड सुबह उठे हैं, सिम्बा को पॉटी कराई है और फिर से जाके अब सो गए हैं कॉफ़ी कूफ़ी पी के। और मैं भी अब सोच रही हूँ पहले नहा लूँ, मशीन देखती हूँ अगर कपड़े हो गए होंगे तो दूसरा थोड़े और डाल दूँगी, एक सेट और फिर नहा लूँगी। तब तक अभी तो नहीं हुआ, अभी तो 24 मिनट्स पड़े हुए हैं। चलो ठीक है, फिर पहले नहा लेते हैं, पाठ वाठ कर लेते हैं जब तक सब सो रहे हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अंदर हस्बैंड सो रहे हैं तब मैं बंद करती वीडियो। तो मेरा नहाना हो गया है और अब 8 बजने वाले हैं, अभी तक कोई सो के उठा नहीं है। और मेरे फ़ोन में चार्जिंग 15% है, और जब तक मैं पाठ करती हूँ इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ, हो जाएगा। 40-45 मिनट लगते हैं मुझे उसमें भी। तो जब तक ये चार्ज होता है मेरी पूजा हो जाएगी और फिर आपसे बात करते हैं आफ्टर पूजा, फिर बाकी काम शुरू करेंगे। तो पाठ हो गया है मेरा और अभी भी सब सो रहे हैं, 8:30 बज गए हैं। हस्बैंड अब उठे हैं, वॉशरूम गए हैं और मैंने कॉफ़ी बनाई है। नॉर्मली मैं दूध वाली कॉफ़ी नहीं पीती, आप लोगों को पता है, बट पता नहीं मैं धीरे ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं। तो दूध वाली कॉफ़ी बनाई है, 2-3 दिन से मन होने लगा था पीने का। सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी तो वो एक हो ही जाती है, जो मतलब कह लो कि नींद खोलने के लिए मेरा है। बट आज मैंने पानी नहीं पिया और उठते से ही बस कॉफ़ी पी ली है। और अब एक केला खा के आई हूँ, एक केला खाया और अब कॉफ़ी पी लूँगी। तो नाश्ता तो अपना हो गया। फिर मैं सीधा करूँगी लंच, व्रत का जो भी बनेगा। दूध अलग उबाला है और ब्लैक कॉफ़ी में मिक्स कर दिया, कुछ इस तरह की शक्ल लग रही है। अच्छी बन गई यार।
परफेक्ट, मतलब दूध भी ज़्यादा नहीं है, मज़ा आ गया, मज़ेदार कॉफ़ी बन गई। कॉफ़ी मेरे को इतना बड़ा मग पिला सकते हो, चाय मत पूछो कभी भी।
रूम मेरा साफ़ हो गया है और किचन साफ़ हो गई है। बस कचरा मैंने नीचे फेंका है, आपने देखा होगा। अभी मेड ने आना है, झाड़ू पोछा होना है, तो जो फेंकने वाला था फेंक दिया, अब झाड़ू में निकल जाएगा। और पानी की बॉटल्स भरनी है, वो धो के मैं भरती हूँ क्योंकि बच्चे मुंह लगा लेते हैं पुतलों को। और तो मैं सारी बॉटल्स वॉश कर देती हूँ एक बार, सब एक साथ इकट्ठी करूँगी अभी वॉश। और सासू माँ उठ गई हैं, बैठी हैं बाहर, उनको गर्म पानी दिया है तुलसी वाला, और अभी उनको पानी दूँगी। प्रोटीन पाउडर पीती हैं वो सुबह में, डॉक्टर ने दे रखा है, वही पीती हैं। मन कर रहा है ऐसे लेट जाओ पीछे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं बाहर बालकनी का थोड़ा सा सफाई करके आई हूँ और कपड़े सुखाने डालना है। एक बार हो जाए सारे फिर वो डालती हूँ, एक ही बार सारे हो जाएंगे तो डालूँगी। और बच्चों के रूम से निकालने अभी कपड़े, और नाश्ते का देखना है। अभी तक तो कोई उठा ही नहीं है। पहले मम्मी जी को प्रोटीन पाउडर दे दूँ क्योंकि वो थोड़ा पी लेती है, तो 1-2 घंटे फिर वो कुछ खाती नहीं है, तब तक उनको थोड़ी तसल्ली रहती है जब तक वहाँ नाश्ता बनता है। बच्चे घर है ना तो लेट ही होता है। हस्बैंड अब नहाने गए हुए हैं और अभी टाइम आप देख लो 10 बज गए हैं। सुबह 4:30-5 बजे की उठी हुई हूँ, 10 बज गए हैं। चलो ठीक है, क्या नेक्स्ट करूँ मैं वो सोच रही हूँ। तो आई थिंक ब्रेकफास्ट की कुछ प्रिपरेशन कर देती हूँ। दूध रखना है बॉयल होने, और चलिए ठीक है, देख लेना आप मैं अब क्या करने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं पानी पीने लगी हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। तो ये गिलास है जिसमें पानी डाल के दूँगी गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, फ़िलहाल तो गंद बहुत है।
गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये कि हवा बहुत चलती है। इस टाइम पे हवा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कपड़ों को मैं क्लिप नहीं लगाती हूँ, थैंक यू, साफ़ है ना, अगर कपड़ों को क्लिप नहीं लगाओ तो सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। और नीचे क्या, कभी सिम्बा पॉटी वाटी कर दे, क्योंकि वो वही अगर बाहर ना लेके जाओ तो बालकनी में ही करता है। एंड एसी का भी हमारा जो पानी है उसका वेस्ट वाटर की पाइप टूटी हुई है, जो एक वेस्ट वाटर निकलता है तो सारा बालकनी में गिरता है। अब वो जब तक ठीक नहीं होती तो बालकनी जो है गीली हो जाती है मेरी। कोई कपड़ा गिर गया तो फिर दोबारा धोना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सबको क्लिप लगाना ही पड़ता है, क्योंकि अभी गर्मियों में हवा बहुत चलने लगती है हमारे यहाँ पे। बस अब कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं और सुखाने भी डाल दिए हैं। अभी थोड़े कपड़े और हैं जो वॉश हो रहे हैं मशीन में, बस वो फिर लास्ट डाल के कपड़ों का काम हो गया ख़त्म। सबके मैंने सेपरेट कर दिए हैं कपड़े, किसके किसके हैं, अब अपने अपनी अलमारियों में जाएंगे। बस अब नाश्ता बना के देना है इनको। तो पराठा बनाऊंगी दाल के साथ, मूंग की दाल के साथ पराठे। तो पानी पी लूँ। गर्मी और ऐसे है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी देर काम करो 5 मिनट ब्रेक लो, थोड़ा काम करो 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसे मन करता है काम करने का, और मैं करती भी वही हूँ। तो बस अब नाश्ता बना लेते हैं। तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ अभी, पराठा और दाल के साथ। अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, अब यही है। और अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि ज़्यादा सोचूं कि अब मैं क्या बना के दूँ सबको। हस्बैंड का मन नहीं था पराठा खाने का, तो वो तो चले गए। वो बोले मैं कुछ और खाऊंगा, सीधा लंच करूँगा, पेट थोड़ा अपसेट है उनका। वो जिस दिन रात को खा लेते ना हैवी, क्या लगा है, जिस दिन रात को हैवी खा लेते उस दिन सुबह ज़रूर बोलते पेट ठीक नहीं है। तो बस अब बाकियों को पराठा बना के दे रही हूँ। और बस मैंने वही सुबह से कॉफ़ी और एक केला खाया हुआ है। पहले इन सब का होने के बाद फिर मेड सफाई सारी करेगी, उसके बाद मतलब किचन की, फिर मेरे खाने के लिए कुछ बनेगा। तो तब तक बाकियों का नाश्ता बनाते हैं। सबका ब्रेकफास्ट हो गया है। बस अब मेरा देखती हूँ क्या खाऊंगी, अभी कुछ भी नहीं पता, आटा वाटा सब ख़त्म हुआ है। तो कल लाना था बट गई नहीं लेने। और बस मशीन में लास्ट कपड़े हैं वो सुखाने डालने हैं, फिर मेरा काम ख़त्म है। मैंने फोल्ड करके रखे हैं, बाकी आगे आस्था सबकी कवर्ड्स में रखेगी। ये ड्यूटी हमने उसको दे रखी है कि भाई तुम सबकी कवर्ड में रखो कपड़े। घर में खाली बच्चों को कुछ काम देना चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे काम मैंने बच्चों में बांटे हुए हैं। प्रेरणा तो खैर पूरा मैनेज कर लेती है, उसके पैर पे चोट लगी है तो अभी नहीं कर पा रही उतना। फिर भी अब डिनर का काम प्रेरणा का है, और तब तक का लंच तक का मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाता है। तो आज सब लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उठे देर से हैं, अभी 12:15 हो गए हैं। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ।
कि 12:15 हो चुके हैं और अभी जस्ट इनका ब्रेकफास्ट हुआ है। तो लंच तो नो चांस के करेंगे, शाम को भूख लगेगी तो कुछ खाएंगे। और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया सिवाय कॉफ़ी के कप के और केले के। अब लंच करूँगी मैं 1-1:30 बजे तक या 2 बजे तक। और फ़िलहाल मैं थक गई हूँ। अब मेरे शोल्डर्स ऐसे हो रहे हैं कि जैसे बहुत भारी चीज़ें उठाने के बाद कैसे कंधे गिर जाते हैं। मतलब भूख नहीं कह सकते, लाइक वीकनेस सी आ जाती है ना, क्योंकि आदत होती है सुबह। नॉर्मली भी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो इसी टाइम तक खाना पीना होता है हमारा। 12:30-1 बजे मैं खाती हूँ जाके, तो इस टाइम तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। मुझे शाम की भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है, तो क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती अगर रात शाम को ना खाओ, तो इसलिए थोड़ा देर से खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक ही टाइम खाना, आप कभी भी खा सकते हो। बट क्यों ना आप थोड़ा सा अपने खाने का कंट्रोल कर ही लो। जब व्रत को व्रत की तरह फील करो। मैं क्या कर रही हूँ, एक दिन ब्रेकफास्ट, एक दिन लंच और शाम को थोड़ा खाती हूँ, एक दिन एक टाइम खाती हूँ, एक दिन 2 टाइम, ऐसे करती हूँ। क्योंकि फिर अगर रोज़ एक टाइम करूँगी तो बताओ नवरात्र के एंड तक तो मेरा ही एंड ना हो जाए। क्यों, डायबिटिक है, अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एनीवेज, तो चलिए आज का जो ये ब्लॉग है ना, अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अब बस मुझे कपड़े सुखाने डालने हैं और अपने खाने के कुछ बनाना है बस। और शाम का तो प्रेरणा ही बनाएगी, जो भी बनाएगी सब्ज़ी वगैरह। और बाकी मेरे करने वाले काम हो गए हैं। प्रेरणा का रूम प्रेरणा खुद साफ़ करती है, और मम्मी जी का रूम जो है वो आस्था साफ़ करती है। मतलब साफ़ क्या, बिस्तर बिस्तर उठा झाड़ देगी, बाकी तो मेड ही करेगी डस्टिंग वस्टिंग बाकी की। तो चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज का काफ़ी लंबा ब्लॉग खींचने वाला है। तो इतना तो बनता ही है यार। अब मैं अगर पूरे घर का काम दिखाने लगूँ तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का ही ब्लॉग बन जाएगा। कितना भी फास्ट फॉरवर्ड में चला दूँ मैं उसको, बट इतना तो बनता ही है ना। हाँ, बिना बोले कर सकती हूँ कि बात ना करूँ और वीडियो ही बनाती जाऊँ बस, तो वो भी मज़ा नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। बातें तो करनी ज़रूरी है ना। चलो ठीक है, फिर वही है ना, बहुत बातें होती है। चलो बाय, अब लास्ट बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। टेक केयर।